हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रॉक एंड रील। आज इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं जॉर्जिया की ट्रिप प्लान कैसे करें। हमने ना जब जॉर्जिया की सीरीज अपलोड की थी तो बहुत सारे कमेंट्स, डीएम्स और मेल्स आए थे और लोगों के ना बहुत सारे कंफ्यूजन थे, क्वेश्चन थे रिलेटेड टू डे टूर, कार रेंटल्स, पैकेजेस, फ्लाइट्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का ये जो जितना भी कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूं और एक वीडियो डिटेल ब्लॉग बनाऊं जिसमें मैं फ्लाइट, वीजा, होटल बुकिंग्स, स्टे, आइटनरी, कार रेंटल, इवन बजट, इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं फ्लाइट की। तो जो हमने फ्लाइट की थी वो दिल्ली से टिब्लिसी की फ्लाइट। आजकल बहुत जगह से कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी हो गई है टिब्लिसी की, बट जो डायरेक्ट फ्लाइट है ना वो दिल्ली से ही चलती है। तो वो 5 घंटे की होती है। तो आप दिल्ली से डायरेक्ट टिब्लिसी, जो जॉर्जिया का कैपिटल सिटी है, आप वहां पहुंच सकते हैं विद इन 5 आवर्स। जब हम गए थे तो हमें टोटल ओवरऑल 67,000 की राउंड ट्रिप पड़ी थी 2 पर्सन की। बहुत सारे पीक सीजन में ना फ्लाइट के रेट जो है बढ़ जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से सर्च करके अपने बजट के अकॉर्डिंग फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ना होटल बुकिंग की। तो मैं पहले वीजा की नहीं, होटल बुकिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे ना तो उसमें होटल बुकिंग की नीड होगी। तो जब आप टिब्लिसी पहुंच जाएंगे उसके बाद होटल बुकिंग करनी है। तो होटल बुकिंग ना आपको मैदान स्क्वायर या लिबर्टी स्क्वायर के आसपास ही करनी है, क्योंकि जो टिब्लिसी टाउन है ना वहाँ पे घूमने वाली जो प्लेसेस है वो ये इन्हीं के आसपास है। आप यहाँ पर ही आराम से घूम सकते हैं। आप वहीं पर ही होटल बुकिंग करिएगा। जो हमने होटल बुक किया था ना, ओल्ड टाउन बुटीक होटल था, जो मैदान स्क्वायर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ज्यादा दूर तो नहीं था। वैसे वीजा लेने के लिए आप अगर एक दिन की भी होटल बुकिंग करते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद आप वीजा के बाद पूरी होटल बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीजा की। जॉर्जिया के वीजा की ना एक सबसे अच्छी बात है कि ना ये ई वीजा है। तो आपको कहीं पे भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बैठकर ही जॉर्जिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया था। जब हमने फ्लाइट बुकिंग हो गई थी, एक दिन का होटल स्टे हमने बुक कर लिया था, उसके बाद हमने अप्लाई किया जॉर्जिया के ई वीजा के लिए। तो ई वीजा अप्लाई करने के लिए ना उनकी वेबसाइट पे हमको जाना पड़ता है, जिसका नाम है www.evisa.gov.ge। तो वीजा अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, जिसमें आपको अपनी पूरी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन डालनी है, फ्लाइट डिटेल डालनी है, अपनी होटल बुकिंग की डिटेल डालनी है, अपनी 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट डालना है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, और अगर इन केस आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी डालना है। इन केस अगर वाइफ नॉन वर्किंग है और हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं ट्रिप को, तो वाइफ के भी डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड के ही इनकम प्रूफ इनफ होगी। क्योंकि ये क्वेरीज बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछी थी कि इफ वाइफ इज डिपेंडेंट तो वीजा का क्या प्रोसेस होगा। तो उसमें वाइफ जब डिपेंडेंट है तो उसमें हस्बैंड की इनकम डिटेल ऐड हो सकती है, और ये दोनों के ही वीजा आपको इंडिविजुअल अप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत सारे ना ये भी क्वेरी आ रही है कि जॉर्जिया में अभी लोगों को ई वीजा होने के बाद भी डिटेन किया जा रहा है। तो जब हम गए थे तब हमने ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की थी। इमिग्रेशन वॉज सो स्मूथ। तो उसके बारे में मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगी। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वीजा के साथ अटैच करेंगे तो आपका ई वीजा विद इन अ वीक आ जाएगा। कभी कभी होता है कि वीजा आने में भी ना देर हो जाती है, तो आप जॉर्जियन एम्बेसी कॉल करके पता कर सकते हैं। वैसे विद इन 14 वर्किंग डेज ई वीजा आ ही जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम वहां जाकर कैसे घूमे, किससे घूमे। तो जब आप टिब्लिसी लैंड करें वैसे ही आप एयरपोर्ट पे ही एक सिम खरीद लें और अपने मोबाइल में बोल्ट ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ओला और उबर चलता है, वैसे ही वहाँ पे बोल्ट और यांडेक्स गो चलता है। तो आप दोनों में से अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो लोकल ट्रांसपोर्ट ना काफी सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। वहाँ पर मेट्रो भी चलती है टिब्लिसी में, तो आप मेट्रो से भी घूम सकते हैं। पब्लिक बसेस भी चलती है। इवन वहाँ पे एक बस चलती है, डबल डेकर बस, पूरा टिब्लिसी सिटी जो आपको घुमाती है। तो आप उसमें भी डे टूर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं सीधे मेन पॉइंट पे कि जॉर्जिया में कहाँ कहाँ घूमे। तो देखिए, आप अपने हिसाब से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन अपने डेज का प्लान कर सकते हैं। तो उन डेज में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जॉर्जिया घूमने के ना 2 तरीके हैं। या तो आप टिब्लिसी में ही रुक कर डे टूर बुक करें और सारी सिटीज घूमें, या फिर आप एक सिटी से दूसरे सिटीज जाकर रुक पाएं और उस सिटी को भी एक्सप्लोर कर पाएं। तो चलिए दोनों पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। पहला, अगर आप टिब्लिसी में ही रुकते हैं और डे टूर करते हैं तो डे टूर कस्बेगी का टूर होता है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक का होता है। मतलब आपको 9 बजे वो मैदान स्क्वायर से पिक करेंगे और शाम को 7 बजे वापस मैदान स्क्वायर
स्क्वायर में ड्रॉप कर देंगे। ये जो टूर है वो बुक कैसे किया जाए, फर्स्ट डे आप जब मैदान स्क्वायर घूमने जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल टूर ऑपरेटर्स मिलेंगे जो आपको ये टूर्स ऑफर करेंगे, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐप है जैसे क्लूक ऐप है, उनमें आप डे टूर बुक कर सकते हैं। कौन सा पैकेज आपको सही डील में मिल रहा है आप उस हिसाब से डे टूर बुक कर सकते हैं। तो टिब्लिसी से कस्बेकी का डे टूर होता है, टिब्लिसी से कखैती का डे टूर होता है, टिब्लिसी से गौरी का डे टूर होता है, टिब्लिसी से मस्केटा का भी डे टूर होता है। तो इस तरीके से 5-6 डे टूर्स हैं जो टिब्लिसी से चलते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी कोई प्लान कर रहे हैं सिटी घूमने का, तो कस्बेकी, कखैती ये टूर जरूर से जरूर जाइएगा, क्योंकि कस्बेकी में आप कॉकस माउंटेन का फील ले पाएंगे एंड कखैती में आप जान पाएंगे कि वाइन कैसे बनती है। और एक दिन आप जरूर निकालिएगा टिब्लिसी सिटी घूमने के लिए, क्योंकि टिब्लिसी सिटी जॉर्जिया का कैपिटल है और यहाँ की कल्चरल हेरिटेज आपको टिब्लिसी सिटी में ही देखने मिलेगी। टिब्लिसी से आप कुटैशी, बातुमी ये सब जगह भी जा सकते हैं। तो बातुमी जाने के लिए या कुटैशी जाने के लिए आप टिब्लिसी से या तो वाया बस जा सकते हैं, या तो वाया ट्रेन जा सकते हैं, या तो फिर आप अपनी कार रेंट कर भी जा सकते हैं। आपको ट्रेन से जाना है तो आपको 1-2 महीने पहले ही देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन हो जाती है, ट्रेन के टिकट्स बहुत जल्दी नहीं मिलती है, जैसे हमें भी नहीं मिली थी। या फिर बस की टिकट्स भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कार रेंट करके जाना है तो आप कार रेंट करके भी जा सकते हैं। तो देखिए, आई वुड सजेस्ट अगर आपको कार रेंट करके जाना है ना, तो आप टिब्लिसी से सीधे बातुमी कार रेंट करके मत जाइए, आप टिब्लिसी से जाइए कुटैशी, और कुटैशी के आसपास भी घूम सकते हैं जैसा हमने घूमा, आउटस्कर्ट ग्रेट कैनियंस वगैरह देख सकते हैं, और वहां से आप कर लीजिए कार रेंट। कार रेंट कैसे करनी है, तो देखिए बहुत से ऐसे ना कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कार रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां जाकर उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके भी जा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुक करनी है तो डिस्कवर्स कार करके वेबसाइट है जिसमें जाकर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। कार रेंट के टाइम पे ना वो आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, लेकिन हाँ वो डिपॉजिट जरूर मांगते हैं। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ताकि आप ना हैसल फ्री वहां पर घूम सके। वैसे तो इंडियन लाइसेंस काम करता है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखें। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप सेफ रहेंगे। इस वजह से मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को रिकमेंड करूंगी। कार रेंट में ना डिपॉजिट आपको काफी ज्यादा भरना पड़ता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। कार जब आप रेंट करेंगे तो आप कार का कंप्लीट अच्छे से वीडियो बना ले, अच्छे से चेक कर लें कि कहीं स्क्रैच तो नहीं है या कहीं कुछ डेंट तो नहीं है, ताकि कार देने जाएं तो ये सारी चीजों के बारे में उनको पहले से ही पता हो। अब बात करते हैं फूड ऑप्शन की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सभी तरह के फूड वहां पर खा सकते हैं। जॉर्जियन फूड जो थोड़े सस्ते मिलते हैं और इंडियन फूड्स हैं जो थोड़े महंगे मिलते हैं। तो ओवरऑल ना हर चीज सस्ती है, लेकिन जो खाना पीना है ना जॉर्जिया में वो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप वेज प्रेफर करते हैं तो टिब्लिसी में, कस्बेगी में, बाटुमी में हर जगह इंडियन खाना मिल जाता है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। टिब्लिसी में मैदान स्क्वायर में ही है, कस्बेगी में मेन स्क्वायर में ही है। खाना जो है ना वही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अदरवाइज अगर घूमने की बात करें ना तो टैक्सी काफी सस्ती है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। बाटुमी अगर आप कार लेकर जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, क्योंकि बाटुमी में ना पार्किंग की बहुत बुरी कंडीशन है, पार्किंग वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती है। और अगर आप ना अलग अलग सिटीज घूमने जा रहे हैं, वहाँ स्टे करना चाह रहे हैं, जैसे आप टूर पैकेज लेके कस्बेगी पहुंच गए, जैसे हमने ना कस्बेगी में टूर पैकेज लिया था कस्बेगी का और हम वहीं रुक गए थे, तो हमको पैसे तो पूरे पे करने पड़े थे टूर के, लेकिन हम रुक वहां गए थे। और वहां से वापस आने के लिए भी ना आपको हर घंटे वहां से आपको शेयरिंग वैन मिलती है, जिससे आप टिब्लिसी पहुंच सकते हैं। उज़्बेकी से अगर कोई दूसरे सिटी जाना हो तो आपको टिब्लिसी आना ही पड़ेगा, क्योंकि टिब्लिसी जो है ना कनेक्टिंग सिटी है, जहां से आपको हर सिटी के लिए ट्रेन, बस या कार मिलेगी। देखिए, अगर आप थोड़े ऑफ बीट लोकेशन पसंद करते हैं ना तो गोरी जरूर जाइएगा। गोरी में स्टैलिन का म्यूजियम है, और साथ ही साथ जो वहाँ की वाइब है ना बहुत ही सही वाइब है, बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही क्लीन सिटी है, बहुत कम क्राउड देखने मिलेगा ना, तो उस सिटी घूम के मजा आ जाएगा। मुझे पर्सनली, जैसे अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ ना, तो कस्बेगी, बाटुमी सारी सिटीज तो बहुत अच्छी है, फेमस भी है, लेकिन जो गोरी है ना उसका एक अलग ही फील आता है। तो एक बार आप जरूर जाइएगा, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं ना कि बजट की। हमने पूरे 9 से 10 दिन जॉर्जिया घूमा था और हमारा करीब करीब 2 से ढाई लाख का खर्चा आया था, जिसमें हमने कार रेंट भी किया, फ्लाइट टू एंड फ्रो, रुकने के ऑप्शंस, घूमने के ऑप्शंस, कार रेंट के सारी चीजें इंक्लूड करके ये सारा खर्चा आया था। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जॉर्जिया का प्लान बना सकते हैं।